एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। सो हम कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जिसने अब लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं, जिसकी भी तैयारी हो चुकी है, अब लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास आएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है NC10 इक्वल है अगर NC14 के, देन N क्या होगा। अगर NCP इक्वल होता है NCQ के, यानी कि C मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर ये इक्वल होता है तो N को क्या लिखा जाता है, N किसके इक्वल होता है, P प्लस Q के, ठीक। तो N किसके इक्वल होगा, P कितना है 10 और Q कितना है 14, तो हो गया ये 10 प्लस में 14 इक्वल टू 24, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCR प्लस 1 इक्वल है N प्लस 1 CX, देन X क्या होगा। देखो NCR, अगर हमारे पास ऐसा नंबर हो, ऊपर वाला सेम हो, नीचे वाला एक छोटा एक बड़ा हो, एक नंबर ही बड़ा हो, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, इधर आके N प्लस 1, N एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, C और R, इस R और इस R में बड़ा वाला कौन है, R प्लस 1, तो R प्लस 1 लिख देंगे इक्वल N प्लस 1 CX, ठीक। अब ये दोनों इक्वल है तो N प्लस 1 इन्होंने पूछा क्या है X के लिए, तो X के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो नीचे वाला दोनों सेम है, ऊपर वाला इक्वल नीचे वाला भी इक्वल, तो X किसके इक्वल हो जाएगा, R प्लस 1 के, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई R प्लस 1, यानी कि ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 12PR इक्वल है 1320, देन R क्या होगा। अब इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 1320 का ले लोगे LCM। तो 1320 आपको ये पता है कि 132 12 मल्टीप्लाई बाय 11 होता है, और पीछे 0 है तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि परमुटेशन 12PR जो ओपन होया हुआ है वो कैसे ओपन होया, 3 नंबर तक, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। अगर 3 नंबर तक कब ओपन करते हैं, जब हमारे पास R नीचे क्या हो, 3 हो, तो इसका मतलब R की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। यानी कि अगर 12PR हो तो ही वो 12P3 हो तो ही वो ऐसे 3 नंबर तक ओपन होगा ना। जितने नंबर तक ओपन हो रहा है R की वैल्यू भी क्या मानी जाएगी, वही मानी जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ NP5 इक्वल टू 20 टाइम NP3, देन N क्या होगा। देखो NP5, ये NP3 इक्वल में मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके हो गया डिवाइड, NP3 इक्वल क्या आया 20, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल ओपन कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा N फैक्टोरियल बाय में N माइनस 5 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में NP3 है तो N फैक्टोरियल बाय में N माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये परमुटेशन ओपन कर दिया, इक्वल में है 20, N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। अब NP3 है, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है ना, तो इसको 5 तक ओपन कर लो, N माइनस 4 लिख देंगे और N माइनस 5 फैक्टोरियल लिख देंगे। अब N माइनस 5 से N माइनस 5 हो गया कैंसिल, ठीक। तो हमारे पास बचा क्या, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास बचा N माइनस 3 और N माइनस 4 इक्वल टू 20। अब 20 के बना दो फैक्टर, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि मैं अगर यहाँ 4 लिखूँ या 5 लिखूँ, तो अगर N माइनस 3 4 के इक्वल होया तो N की वैल्यू 7 आई, और यहाँ से N की वैल्यू 9 आई। सेम वैल्यू नहीं आई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिख के देख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ अगर मैं लिख दूँ N की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि वे फैक्टर है, दो नंबर की प्रोडक्ट 20 के इक्वल है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 हो सकता है। तो N माइनस 3 अगर 5 के इक्वल हुआ तो N की वैल्यू 8 आई, N माइनस 4 अगर 4 के इक्वल हुआ फिर से N की वैल्यू 8 आई, तो यानी कि हमारे पास N की वैल्यू 8, ऑप्शन कौन सा, ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ये फैक्टर के अंदर मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाने की नीड नहीं पड़ती, ऐसे ही हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NC3 किसके इक्वल है 220 के, देन N की वैल्यू क्या होगी। NC3 220 के इक्वल है, 220 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं
ये क्या बनेंगे, ये तो 2 × 11 बनेंगे, तो फैक्टर कुछ नहीं बनाना, 220 एज इट इज। NC3 को ओपन कर दो, n-1 और n-2, क्योंकि 3 तक ही ओपन करने हैं, ये 3 नंबर तक हमने ओपन कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके फैक्टर इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं। अब 2 × 11 × 10 है ना, तो हम देखेंगे n की वैल्यू क्या इसको सेटिस्फाई करती है। अगर यहाँ पर मैं n की वैल्यू 10 लिख दूँ तो ये 10 -1 हो गया 9 और 10 - 2 हो गया 8, तो ये वाली चीज़ तो नहीं बनी है ना। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 11 चाहिए, यहाँ 11 के लिए मुझे n की वैल्यू को 12 लेना पड़ेगा। ठीक है, यही से ही हम अजम्पशन लेके चल पड़ेंगे, n की वैल्यू को ले लेते 12। अगर n हुआ 12, इसमें कॉम्बिनेशन है, 3 का फैक्टोरियल भी नीचे लिखना था ना, यहाँ पर एक बार 3 का फैक्टोरियल लिख दूँ, मतलब 3 × 2 = 6 होता है ना। हाँ, तो 6 यहाँ पर, वही मैं सोची 12 क्यों इसको 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 6 या मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इधर 12 × 11 × 10 वाला बनेगा। अब देखो n की वैल्यू 12 पुट की तो ये 12, यहाँ पर 12 पुट करेंगे तो 11, और यहाँ 12 पुट की तो 10, यानी कि n को अगर मैं 12 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। 6th में क्या है, 15PR-1 रेशियो 15PR-2 इक्वल क्या है 3:4 के, 16PR-2। इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले 15PR-1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, रेशियो को हम ऐसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 16PR-2 किसके इक्वल है 3/4 की। ठीक है, एक बार जगह कम है तो ऊपर से एक बार इरेज कर दूं। हाँ जी, तो 15PR-1 डिवाइड बाई 16PR-2 इक्वल किसके है 3/4 के। तो 15 ऊपर वाले को ओपन करेंगे तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 - R-1 यानी कि 16 - R का फैक्टोरियल, और नीचे वाले को ओपन करेंगे तो 16 का फैक्टोरियल अपॉन R-2 है, तो 18 में R का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, इतना हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे आगे सोल्व। 15 देखो 16 है ना, 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 × 15 का फैक्टोरियल, ताकि 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब 18 - R है, 18 - R को क्या लिख सकते हैं, 18 - R इंटू 17 - R इंटू 16 - R का फैक्टोरियल, तो 16 - R से 16 - R हुआ कैंसिल, और इक्वल में बचा 3/4। अब जो कैंसिल हुआ उसको छोड़ दिया, अब जो बचा है वो ऊपर चला गया, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा ये 18 - R और इंटू में 17 माइनस में R डिवाइड बाई, नीचे यहाँ क्या बचा 16 और इक्वल में क्या बचा 3/4। ठीक है, अब बाकी का काम क्या रहेगा, इसको सोल्व करना। ओके, क्या करेंगे हम, 16 को वहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 16 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ से 16 खत्म, और 4 × 4 = 16। हमें क्या मिला 18 माइनस में R 17 माइनस R इक्वल टू 3 × 4। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसको कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ऑप्शन के अंदर अगर हमें 4 चाहिए तो 4 अगर मैं 14 पुट करती हूँ R की जगह, 18 - 14 पुट किया तो 4 आएगा, 17 माइनस में 14 पुट किया तो 3 आएगा, तो 14 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 3 × 4 बन रहा है, 4 × 3। उसके अलावा कोई और सेटिस्फाई करेगा, 12 से 6 आएगा, 10 से 8 आएगा, तो नहीं कर रहा, तो 14 ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। देखो 3 डिजिट है, 1 2 3, कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं है। अब 3 डिजिट नंबर के अंदर, अब डिजिट्स की बात हो रही है, डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 अप टू 9, टोटल कितनी डिजिट होती है 10 होती है ना। तो 10 डिजिट्स के अंदर हमने क्या करना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। फर्स्ट नंबर पे 0 आ नहीं सकता, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, तो टोटल 9 में से लेना पड़ेगा, यहाँ आ गया 9। ठीक है, फिर उसके बाद
सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास कह रहे कि रिपीट नहीं होना चाहिए। अब 0 नहीं आ सकता, लेकिन मान लो यहाँ पर आ गया 1, तो 1 वाले को हम छोड़ देंगे। अब 0 से लेकर 9 तक अगर नंबर काउंट करते हैं तो टोटल 9 नंबर है, ठीक है। 9 में से आ गया, मान लो यहाँ पर आ गया 0 ही आ गया यहाँ 9 में से। अब बाकी 0 से 9 तक बचे 8 नंबर। यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं? 8। तो हमारे पास क्या बनेगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8। तो कितना बनेगा ये? 9 9 ज़ा 81 और 81 8 ज़ा 648, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या कहा इन्होंने? 9 डिजिट रिपीटेड का है, इसलिए हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया इसे। अगर कह देते रिपीटेशन अलाउड हो तो क्या करते हम? यहाँ पर भी 10 हो जाता है और यहाँ भी 10 हो जाता है। तो अभी ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर देयर। अब इन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, 3 डिजिट नंबर पूछा है सीधा कितने होंगे, तो क्या कर देंगे? फर्स्ट डिजिट पे 9 आएगा क्योंकि 0 नहीं आ सकता। बाकी अब यहाँ पर 10 में से कोई भी डिजिट आ सकती है, थर्ड नंबर पे भी 10 में से कोई भी डिजिट आ सकती है। तो कितने नंबर हो गए? 900, यानी कि ऑप्शन डी इसका रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 1 एंड 2। 10 डिजिट नंबर बनाने हैं, हमारे पास टोटल 10 प्लेस हैं। कितने हो गए ये? 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 प्लेस है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? पहले प्लेस पे भी 2 नंबर आ सकते हैं, दूसरे पे भी 2 आ सकते हैं, तीसरे पे भी 2, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, सब पे 2 2 आ सकते हैं। और सबकी होनी है प्रोडक्ट, है ना, सबकी प्रोडक्ट होनी है। अब यू देखो सबका बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, तो यानी कि पावर कितनी बार ऐड होगी? 1 10 टाइम ऐड होएगा, तो क्या रहेगा? 2 की पावर 10, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। ओके। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद नो डिजिट रिपीटेड। रिपीट नहीं होनी चाहिए डिजिट बाय यूजिंग द डिजिट दिस 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 दिस। तो डिजिट क्या क्या है? 3 4 5 6 7 8 एंड 0। कितने डिजिट का बनाना है? 4 डिजिट का, 1 2 3 4। देखो सबसे पहले यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, मतलब हमने इसको काउंट नहीं करना। 3 एंड 3 6, टोटल 6 डिजिट्स में से यहाँ पर कोई भी डिजिट आ सकती है, तो यहाँ लगा दिया 6। नेक्स्ट की बात करें, मान लो यहाँ पर 3 आ गया, अब कौन सी बची? 5 ये वाली और एक 0 बच गई, तो फिर से 6 डिजिट बनी, तो 6 यहाँ आ गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर भी 0 ही आ गया, ठीक है। अब ये डिजिट गई और ये गई, अब बचे ये बीच वाले, ये कितने बच गए हमारे पास? 5। तो यहाँ पर आएंगे 5 में से मान लो 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है। अगर मान लो यहाँ पर 4 आ गया तो बचे 4 डिजिट में से यहाँ कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास क्या बन गया? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर देंगे और हमें मिल जाएगा आंसर। ये हो गया 20, ये हो गया 36, यानी कि 720, यानी कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट रहेगा। ओके। नेक्स्ट है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद नो डिजिट रिपीटेड बाय यूजिंग दिस डिजिट्स, ठीक है। इवन नंबर बनाना है 3 डिजिट का, 1 2 3, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले लास्ट पे हमारे पास इवन डिजिट आनी चाहिए। अब 0 1 2 3 4 5, इसमें से यहाँ पर कौन सी आ सकती है? या तो 0 आ सकता है, या 2, या फिर 4, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक आ सकती है। तो हमने मान लिया यहाँ पर कौन सी आ रही है? यूनिट प्लेस पर। एक इसके ना हम 3 केस बना के चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर 0 आ जाए। अगर यहाँ 0 नहीं आया तो यहाँ पर 0 आ भी नहीं सकता। तो हम ना इसके 3 केस बना के चलेंगे। एक बार इसको इरेज कर दूँ मैं सारा। हाँ जी, तो देखो 3 डिजिट्स हैं, सिलेक्ट किस में से करना है हमने? 0 1 2 3 4 एंड 5 में से, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास 0 यहाँ आ गया तो डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो 0 अगर आ गया, 0 को हटा दो, 5 बचे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5 और यहाँ पर मिलेंगे 4 डिजिट्स, ठीक है। इधर 5 डिजिट्स आ सकती है और फिर नेक्स्ट में उससे कम। तो 0 अगर यहाँ आ गया, 0 तो एक ही है ना, तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे, ये हमें मिल गया 20। ओके।
अगर मान लो यहाँ पर 0 नहीं आया, 0 के अलावा यहाँ आ गया 2, इधर आ गया 2, 2 अगर आया, 2 कितनी बार है, एक बार है, तो इसके लिए 1 हो गया। तो अगर 2 यहाँ आ गया तो 0 तो इधर आ नहीं सकता। यहाँ पर आने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4 नंबर की पॉसिबिलिटीज है। देखो क्योंकि 0 को भी नहीं ले सकते, अब हम 2 को भी नहीं ले सकते, बची हुई 4 में से लेंगे तो 4 आया। फिर अगर मान ले बची हुई 4 में से मैंने 1 को ले लिया, अब 0 को हम सेकेंड नंबर पे ले सकते हैं आराम से। तो 0 1 3 4 5 में से फिर से 4 चॉइस हुई, तो फिर यहाँ पर हमें मिल गए 16। ठीक है, फिर अगर मान लो इस प्लेस पे आ गया 2 की जगह 4, क्योंकि इवन नंबर आने चाहिए ना, 0 2 4। अगर यहाँ पर 4 आया, 4 एक बार आ सकता है, एक ही नंबर है। और अगर 4 यहाँ आया तो यहाँ पर कितने कौन कौन आ सकता है, 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ 4 पॉसिबिलिटीज, फिर यहाँ पर 0 भी आ सकता है, फिर से 4 पॉसिबिलिटीज, तो 16 ये हो गए। तो ये कितने हो गए टोटल 48। ठीक है, टोटल नंबर हमारे पास, एक मिनट, 48 क्यों, 6 12 हो गए ना, 52 हुए। तो हमारे पास टोटल कितने हुए 52, यानी कि ऑप्शन सी इसका रहेगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 6000 लेस देन 7000। इससे हमको दो बातें पता चल रही है, एंड विच आर डिविजिबल बाय 5, 3 बातें पता चल रही है, चौथी बात भी पता चल गई भाई, नो डिजिट रिपीटेड। तो हम क्या करेंगे इस केस में, 6000 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर तो फिक्स है 6। कितने नंबर का लेना है हमने, क्योंकि 4 डिजिट्स है तो 4 नंबर का होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर हो गया फिक्स, इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, वर्क करेंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि नो डिजिट रिपीटेड, रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, लास्ट में 5 से डिविजिबल हो, यानी कि लास्ट में या तो 0 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। ठीक है, यानी कि लास्ट डिजिट पर हमारे पास सिर्फ 2 नंबर आ सकते हैं। ओके, और हमारे पास डिजिट्स कितनी होती है टोटल, 10 डिजिट्स होती हैं। अब हमने फील करनी है बीच की 2, है ना। देखो 6 वैसे 0 से लेके 10 तक की डिजिट 9 तक की डिजिट टोटल 10 होती है, जिसमें से 6 चला गया तो 10 में से हमारे पास बची 9 डिजिट्स। ठीक है, 9 में से अगर यहाँ पर 0 या 5 में से एक आया, ठीक, तो मान ले उनमें से एक आया, उनकी पॉसिबिलिटीज हमने 2 लगा दी। अगर एक डिजिट 0 या 5 में से आई, टोटल कितनी बची 8, तो यानी कि यहाँ पर आने के कितने चांस है 8। फिर एक डिजिट यहाँ आ गई 8 में से, तो यहाँ आने के कितने चांस है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, या 7 डिजिट्स की पॉसिबिलिटीज है। तो क्या बन जाएगा 8 × 7 × 2। ठीक है, तो इनकी प्रोडक्ट कर देंगे 7 2 ज़ा 14, 14 8 ज़ा 112। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्ड्स बिगनिंग विद टी एंडिंग विद ई मेड अप ऑफ नो लेटर रिपीटेड, लेटर भी रिपीट नहीं होने चाहिए, आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। वर्ड क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है, देखो टी को भी फिक्स कर देना है, यानी कि टी को लेना ही नहीं अब हमने, समझो। ई को भी फिक्स कर देना है, ई को भी नहीं लेना। हमने लेना कितने वर्ड्स को है, अल्फ़ाबेट्स 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमने 6 प्लेस को फिल करना है। ठीक है, 6 प्लेस को फिल करेंगे तो क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज आएंगी। पहले नंबर पे मान लो 6 में से कोई भी एक लेटर आएगा, फिर 5 में से, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो यानी कि हमारे पास 6 फैक्टोरियल ही बन गया एक टाइप से। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 720, तो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड डॉटर। डॉटर के लेटर से हमने बनाना है सो दैट वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वावल्स हमेशा साथ आए। तो DAUGHTER ये डॉटर बना दी। अब देखो वावल्स इसमें कौन कौन है, ए है, यू है और ई है। वावल्स कितने हैं टोटल 3, और टोटल वर्ड्स कितने हैं ये 3 3 6 एंड 2 8, और टोटल वर्ड्स हमारे पास हैं, आई मीन लेटर्स जो है अल्फ़ाबेट्स कितने हैं 8 है। ठीक है, वावल्स हमेशा इकट्ठे आने चाहिए, तो वावल्स इकट्ठे आएंगे तो वावल्स आपस में देखो 8 वर्ड है ना, ये मैंने 8 प्लेस बना दिए, 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर 3 जगह पर कौन आएंगे, वावल्स, ये तीनों जगह पे वावल्स आएंगे। तो 3 जगह पर वावल्स आने के 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, बाकी कितने बचे 5। अब 5 तो ये होंगे, लेकिन अब ये जो वावल्स का सेट है
पहले नंबर पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, मतलब किसी नंबर पे भी ये सेट हो सकता है। मान लो यहाँ पर कोई अल्फाबेट हो गया, दूसरे नंबर पे चला गया, तो जो ये 5 प्लेस बचे हैं, 5 के साथ अरेंजमेंट इसकी भी एक पूरे की अरेंजमेंट लेनी पड़ेगी, यानी कि 5+1 यानी कि 3 फैक्टोरियल के साथ रहेगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारे पास इसको सोल्व करना पड़ेगा। 3 2 जा 6 और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720, और 720 के अकॉर्डिंग इसका क्या बनेगा, आंसर क्या बन सकता है, इसका प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, 6 7 42 43। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, 4320। क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड लाफ्टर सो दैट वावल्स आर नेवर टुगेदर। वावल्स साथ में नहीं आने चाहिए। सबसे पहली बात, लाफ्टर के अंदर वावल्स है कितने, अगर हम वावल्स देखें लाफ्टर के अंदर, वो है एक है ए, यू और ई, ये 3 वावल्स दिख रहे हैं, ए, यू और ई, है ना। तो टोटल हमारे पास 3 वावल्स हैं, और टोटल नंबर लाफ्टर में कितने हैं, लाफ्टर में टोटल जो लेटर हैं वो कितने हैं, 8 है। ठीक है, अगर हम सभी लेटर्स की परमुटेशन बनाए तो बनेगी 8 फैक्टोरियल, है ना। और अगर हम क्या करें, टोटल परमुटेशन में से उन परमुटेशन को हटा दे जिसमें वावल्स इकट्ठे आ रहे हैं, तो वावल्स को साथ में आने की परमुटेशन कितनी बनती है, वावल्स अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल इनकी। ठीक है, अगर 8 में से देखो टोटल हमारे पास 8 लेटर है ना, 3 3 6 और 2 8, ये तीनों प्लेस ले लिए वावल्स ने और अपनी अरेंजमेंट कर ली। 3 फैक्टोरियल इनकी अरेंजमेंट हुई, ये मैंने 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई, बाकी बचे यहाँ से 5 ने अरेंजमेंट लेनी है, लेकिन ये जो 3 मिलके बना है जो बड़ा, ये एक अपने आप में एक एलिमेंट बन गया, तो टोटल हमने जो अरेंजमेंट करनी होगी साथ में 6 फैक्टोरियल करनी होगी, यानी कि 6 एलिमेंट की। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, ये जो वावल्स साथ आने की परमुटेशन है इसको क्या करना है, 8 फैक्टोरियल में से माइनस करना है। क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल को मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख रही हूँ, इनटू में 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं 8 को ओपन करूँ तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, माइनस में ऐसे ही 3 2 6 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बन गया 8 7 56 माइनस में 6, है ना। तो टोटल कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 होता है, और 50 कितना होता है, 50 एज इट इज। ठीक है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, कितना आएगा, 360, पीछे 2 0 एज इट इज, कितना आ गया, 36,000 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने वाला है, बस एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी हम इसे अगर हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेज कैन 10 बुक्स बी अरेंज्ड इन ऑन अ शेल्फ सो दैट पर्टिकुलर पेयर में कितनी बुक्स होती हैं, 2 पेयर ऑफ बुक्स शेल बी ऑलवेज टुगेदर। हमने क्या करना है, 2 बुक्स को हमेशा साथ रखना है। तो देखो टोटल जो बुक्स हैं वो कितनी है, 10, ये मैंने लिख दिए 10 प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पर बुक्स आनी है, 10 में से ये 2 जगह जो है 2 बुक्स इकट्ठी रहेंगी, ये फिक्स होगी जगह। तो इसको कह दिया अगर 2 बुक्स इकट्ठी रहेंगी तो उनकी अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल में होंगी। बाकी जो प्लेस बची वो है 8। ठीक है, 8 ये और इन दोनों ने मिलके अपने आप को एक एलिमेंट बना दिया, एक प्लेस बना दिया, तो एक इसका, तो 1 और 8 कितना हुआ, 9। तो यानी कि टोटल एक तो बनेगा 9 फैक्टोरियल और इनका जो 2 फैक्टोरियल है वो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। और सॉरी, इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, दोनों में सेम सेम दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सो दैट पर्टिकुलर पेयर ऑफ बुक शेल बी नेवर टुगेदर, कभी भी साथ ना आए। तो साथ ना आने के लिए क्या करेंगे, टोटल हमारे पास कितने बनते हैं,
10 बुक्स है तो टोटल 10 फैक्टोरियल बनेगा। उसमें से किसको माइनस कर देंगे, बुक को साथ आने वाले की, ठीक है। बुक अगर 2 बुक इकट्ठी है, एक पेयर इकट्ठा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 को हम ब्रेक करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, माइनस में क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 10 माइनस 2 विच इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, यानी कि ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 6 इंग्लिश 4 संस्कृत 5 हिंदी बुक्स। तो इंग्लिश की कितनी है, 6 है, संस्कृत की 4 है एंड हिंदी की 5 बुक्स है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज सो ऑन अ शेल्फ सो दैट एज टू कीप ऑल द बुक्स ऑफ द सेम लैंग्वेज टुगेदर। सेम लैंग्वेज की हमेशा इकट्ठी रहे, तो हमने उनको अरेंज करना है, ठीक है। कैसे अरेंज करेंगे, देखो 6 बुक्स, अगर पहले इंग्लिश की बुक्स हैं तो 6 फैक्टोरियल इंग्लिश की बुक की हुई, इकट्ठी है तो। फिर मान लो संस्कृत की बुक्स है तो 4 फैक्टोरियल संस्कृत के लिए हो गया, और फिर अगर हिंदी की बुक है तो 5 फैक्टोरियल हिंदी के लिए हो गया। ये हमारे पास अलग अलग फैक्टोरियल हो गए कि इकट्ठी इकट्ठी बुक है। अब ये अपने आप में एक एलिमेंट बना, इनका सेट अपने आप में एक एलिमेंट बना, और इनका सेट भी अपने आप में एक एलिमेंट बन गया। तो ये कितने हो गए, हमारे को साथ में इन तीनों की भी अरेंजमेंट चाहिए, तो यानी कि 3 फैक्टोरियल अलग से चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल ओपन करोगे तो 3 2 6, 6 फैक्टोरियल होता है 720, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, यानी कि ऑप्शन डी हमें क्या मिलेगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड पेंसिल बी अरेंज सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने का, एन हमेशा ई से नेक्स्ट हो, मतलब एन और ई को इकट्ठा रखना है। पहली बात तो ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, ठीक है। अब जो पेंसिल वर्ड है PENCIL, इसके अंदर टोटल है 6 नंबर, है ना। अगर हम अरेंजमेंट बनाना चाहे तो इनकी 6 फैक्टोरियल होती है, बट हमने सिर्फ किसकी देखनी है कि एन ई के बाद में आए, और हमेशा ई के बाद आ रहे तो इकट्ठे आएंगे। तो मान लो ई और एन को मैंने बाहर निकाल लिया, बचे कौन, एक पी बचा, सी, आई और एल बचा, है ना। 6 में से 2 गई, यानी कि 4 फैक्टोरियल इनका प्लेस हो जाएगा। इसका हम 2 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे हम इसका 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये वाली जगह फिक्स है दोनों की, ई पहले आएगा एन बाद में आएगा, तो यहाँ पर हमें क्या है फैक्टोरियल लगाने की भी नीड नहीं है। अब देखो क्या है इस क्वेश्चन की खास बात, ये अपने आप में एक एलिमेंट बन गया, 4 जो एलिमेंट है ये है, तो 4 और 1 कितने हुए 5, तो टोटल हमें जो अरेंजमेंट करनी है ओनली 5 फैक्टोरियल जो है अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, हाँ, तो 5 फैक्टोरियल कितना होगा हमारे पास 120, तो यानी कि ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड मशीन बी अरेंज सो दैट द वावल्स में ऑक्यूपाई ओनली ओड पोजीशन। मशीन वर्ड को रखना है वावल्स, पहली बात तो वावल्स है कौन कौन से इसके अंदर, ए आई ई, टोटल है 3 वावल्स, और मशीन के अंदर जो लेटर है टोटल, जो लेटर है हमारे पास टोटल वो कितने हैं 7, तो ओड पोजीशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो प्लेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ओड पोजीशन वाले 1 2 3 एंड 4 वर्ड्स, आई मीन लेटर 3 है लेकिन प्लेस ओड कितने हैं 4, तो 4 प्लेस में से 3 प्लेस कौन लेंगे, ए आई ओ, ए आई और ई, है ना, वावल्स ले लेंगे क्योंकि इन्होंने ओड प्लेस पे आना है। अब इन चारों में से किसी भी 3 प्लेस के ऊपर ये अपनी जगह बना लेगी, तो हमने इसलिए इसको क्या लिख दिया 4C3, इन्होंने अपनी जो है प्लेस बनाना है, ठीक है। तो इन्होंने अरेंजमेंट करनी है, अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं पी फॉर परमुटेशन, तो यानी कि जो ए आई और ई है ये 4P3 अरेंजमेंट बनाएंगे, ठीक है।
अब 3 लेटर इसमें से गए, बाकी 7 में से अगर 3 गए हमारे पास कितने बचे, 4 लेटर बच गए। तो 4 लेटर क्या होंगे, अपनी कहीं भी जो जगह है बची हुई जगह उसमें कितने बना लेंगे, 4 फैक्टोरियल अपनी अरेंजमेंट बना लेंगे। ठीक है, तो 4p3 प्लस में क्या आएगा, जो इन्होंने अपनी अरेंजमेंट बनानी है, सॉरी प्लस क्यों, मल्टीप्लाई, क्योंकि इकट्ठे लेटर है ना सारे, तो मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 4p3 करोगे 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 फैक्टोरियल का करोगे तो 4 माइनस 3 होएगा ना, तो 1 फैक्टोरियल की जरूरत ही नहीं है। और 4 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है, 24। ठीक है, और तो ये कितना हो गया, 4 3 12 24, 24 टोटल हुआ 576, यानी कि ऑप्शन बी इसका रहेगा करेक्ट आंसर। सो हमने किया है प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन P&C परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। आगे इससे रिलेटेड थोड़े से टफ लेवल के जो क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जा सकते हैं हम वो करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन के सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब, कमेंट एंड